खान हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अमेरिका की नाकाबंदी नाकाम हुई है। यहाँ एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर भी ये खबर छपी हुई है और दुनिया भर में रिपोर्ट हुई है कि उसका कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ अमेरिका को। अब दुनिया हैरान हो रही है कि अमेरिका बगैर प्लानिंग के एक ऐसी लड़ाई के अंदर उतर गया जिससे निकलना कैसे है उसको आइडिया नहीं था। अब उनके पास फेस सेविंग भी कोई नहीं है। अमरीकी नाकाबंदी नाकाम, 24 घंटों में 20 जहाज़ आबनाए हुरमस से गुजर गए हैं, ये रिपोर्ट किया गया है। वाशिंगटन में एक अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद 24 घंटों के दौरान 20 से ज़ायद तजारती जहाज़ आबनाए हुरमस से गुजरने में कामयाब हो गए, जिसने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। अब जो बड़े और ताकतवर ममालिक के जहाज़ हैं उन्हें अमेरिका रोक तो नहीं सकता ना। इब्तदाई तौर पे कुछ 6 बहरी जहाज़ जो हैं उनको वापस जाना पड़ा, वो वापस गए। उनको डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने, उन लोगों ने बड़ा रिपोर्ट किया कि हम तो बड़े कामयाब हो गए, हमारा बड़ा शानदार जो है वो ब्लॉकेज है। ईरान ने एक धमकी लगाई है कि अगर ब्लॉकेज ख़त्म ना की गई तो वो रेड सी या बहरा अहमर को भी बंद कर देंगे। ये अगर आप नक्शे में देखें ना रेड सी को, तो ये वो इलाका है जो बाबे मंदब से ऊपर की तरफ है और ये नहरे स्वीज की तरफ जाता है। इससे ही सारे यूरोप को आमदरफ्त होती है और यहीं से जो है वो अमेरिकन भी मूव करते हैं। ये एक शॉर्टेस्ट रास्ता है जिसे पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है यूरोप को और एशिया को मिलाने के लिए। मगरिब और मशरिक के संगम के लिए बहरा अहमर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस बहरा अहमर को लेकर ये ईरान की जानिब से दावा किया गया या धमकी लगाई गई कि अगर अमेरिका अपनी ब्लॉकेज ख़त्म नहीं करता तो जो रेड सी है उसको भी हम ब्लॉक कर देंगे। उसको ईरान कैसे ब्लॉक करेगा, ईरान तो वहाँ से दूर है। देखिए रेड सी के एक तरफ जो है वो मिस्र है, पीछे लीबिया है, नीचे जो है सूडान है, सोमालिया है, वहाँ पे जबूती है। ये ममालिक एक तरफ है, दूसरी तरफ यमन है, सऊदी अरब है। अब ये ममालिक है दूसरी तरफ। तो यमन एक ऐसी जगह पे मौजूद है और हौसी बागी एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं। हौसियों की जो पूरी तंजीम है और ताकत है वो उस जगह पे इकट्ठी है जहाँ से वो बहरा अहमर को बंद कर सकते हैं। और ईरान के पास अपनी एक मिसाइल टेक्नोलॉजी भी है और ईरान के पास अमली तौर पे यमन में ऐसा बंदोबस्त है कि वो वहां से बहरा अहमर को बंद करने की सलाहियत रखते हैं। लंबे अरसे तक ना भी कर सकते हो लेकिन वो उसको बंद कर सकते हैं। अब ये उन्होंने धमकी लगाई है। फिर ट्रंप ने फौरी तौर पे एक स्टेटमेंट जारी किया और ट्रंप ने चाइना को ऐसा लगता है कि अपने साथ खड़ा करने की एक कोशिश की। हालांकि चीन की तरफ से स्टेटमेंट आया कि दुनिया में इस वक्त जंगल का कानून नाफिज है। फिर चाइना ने एक बड़ा सख्त कानून भी पास किया है और ये कानून पास करके चीन ने पूरी दुनिया को एक पैगाम भी दिया है। बैरूनी दबाव का ये जवाब है। चीन ने ताकतवर कानून नाफिज करके दुनिया को सख्त पैगाम दिया है और इसके ऊपर फौरी तौर पर दस्तखत भी कर दिए गए हैं कि हम अपनी मईशत का, अपने शहरियों का और अपने इदारों का हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हमें कोई रोकेगा तो फिर वो भुगतेगा। ये चाइना ने एक सख्त कानून पास कर दिया है। तो काम के मुताबिक इस कानून के तहत ऐसे गैर मुल्की अफराद, कंपनियों और इदारों की एक खसूसी फहरिस्त भी तैयार की जाएगी जो चीन के खिलाफ इक़दामात में मुलव्वस होंगे। इन अफराद या इदारों के खिलाफ मुख्तलिफ नौइयत की पाबंदियां और जवाबी इक़दामात भी किए जाएंगे। अब ये जो बढ़ती हुई कशीदगी है इसमें चाइना ने यह कानून पास किया है। डोनाल्ड ट्रंप इस चीज की नज़ाकत को समझ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन ईरान को हथियार नहीं बेचेगा, वो इसके ऊपर मान गया है। अब मैं पहले आपको यह बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक्चुअली जो ट्वीट किया उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए और किस तरीके से वो इस सारी चीज को पोर्ट्रे करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा जी, चाइना इज वेरी हैप्पी दैट आई एम परमानेंटली ओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आई एम डूइंग इट फॉर देम ऑल्सो एंड द वर्ल्ड। वो ये कहता है कि चाइना बहुत खुश होगा कि मैं मुस्तकिल तौर पे आबनाए हुरमुज को खोलने जा रहा हूं और इसे मैं खोल रहा हूं और मैं ये उनके लिए कर रहा हूं, यानी चीन के लिए कर रहा हूं और बाकी दुनिया के लिए कर रहा हूं। और वो इस बात पे मुत्तफिक हो गए हैं कि वो ईरान को हथियार नहीं भेजेंगे। और जब मुझे चीनी सदर मिलेगा, प्रेसिडेंट शी, उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त तरीके से गले लगाएंगे जब मैं उनके पास पहुंचूंगा। वी आर वर्किंग टुगेदर स्मार्टली एंड वेरी वेल। हम एक साथ काम कर रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई बात चाइना की तरफ से आई नहीं। डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो अल्फाज से खेलने के मास्टर हैं, ब्लफ मास्टर आप ये कह लें। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले चाइना को धमकी लगाई कि हथियार मत देना। चाइना ने कहा हम तो दे ही नहीं रहे, हमारे दिमाग में ऐसी बात ही नहीं है।
फिर कह दिया जी देखा चाइना हमसे मुत्तफिक हो गया कि वो अब हथियार नहीं देगा ईरान को, और हम जो आपने हुर्मुज़ खुलवा रहे हैं ये हम चीन के लिए खुलवा रहे हैं। हालांकि चीन ने स्टेटमेंट दिया कि आपने हुर्मुज़ खुली हुई थी, इसको बंद करना आपकी एक बहुत बड़ी नाकामी है और ये आपने किया है। फिर चीन ने यह भी कहा कि हमारे तो ईरान के साथ मुआहदे हैं और हम नहीं चाहते कोई रास्ते में आए, हमारे जहाज आपने हुर्मुज़ के आर पार आ रहे हैं और जा रहे हैं, हमें तो कोई रोक ही नहीं रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप चीन के ऊपर एहसान चढ़ा रहे हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने एंड में यह भी कहा कि हम अगर लड़ाई की बात आएगी तो हम लड़ते भी बहुत अच्छा हैं और हमसे बेहतर कोई नहीं लड़ता। इस किस्म की बातें आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप वो कहीं ना कहीं ऐसी बात कर देते हैं। तो अमेरिका लड़ने की भरपूर सलाहियत रखता है, ये बात भी डोनाल्ड ट्रंप ने की है। अब डोनाल्ड ट्रंप को ये मुहासरा खत्म करना पड़ेगा। अव्वल तो वो पहले पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात बिगाड़ तो नहीं सकता। फर्ज करें पाकिस्तान के, इंडिया के, जापान के, साउथ कोरिया के, ऑस्ट्रेलिया के या चाइना के यहां से बहरी जहाज गुजर रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप उन्हें रोक के क्या इन ममालिक को अच्छा पैगाम देगा? ईरान तो चलो ये कहकर रोक रहा है ना कि जी हमें मार रहे हैं, हम क्या करें। ईरान तो ये कह रहा है कि आपके लिए खुली है, आप माल लेकर जाना चाहते हैं ले जाएं, लेकिन हमारे दुश्मनों को फायदा मत दें। आप यहां से डॉलर की बजाय आप दूसरी करेंसी के अंदर सौदा करें, हमारी शराइत के ऊपर आए, हमें थोड़ा सा पैसा दें, आप अपने जहाज लें और यहां से लेकर चले जाएं। हमने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है जिसका खर्चा आपको उठाना पड़ेगा और बहुत ही मामूली खर्चा है, तो दुनिया ले जाएगी। तो ईरान के पास तो जवाज है ये करने का, अमेरिका के पास जवाज कोई नहीं है। वो आपने हुर्मुज़ जो पहले खुली हुई थी, अमेरिका ने उसे बंद करवा दिया और उसे खोलने के लिए वो परेशान है कि खोले कैसे। बड़ी खबर एक और आई है कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात कब और कैसे हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कब होंगे, क्योंकि देखें यहां पे जंग है, इसमें हम एक दूसरे की पकड़ नहीं कर सकते। यहां पे हर मिनट के बाद, हर 10 घंटे के बाद, हर 5 घंटे के बाद बाज़-औक़ात सिचुएशन बदल जाती है। आप कुछ नहीं कह सकते। यहां पे 10 मिनट पहले एक पार्टी कह रही है कि हम बात करना ही नहीं चाहते, हम इनको मुंह नहीं लगाना चाहते। 2 घंटे के बाद वो कहें जी हम बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो जंग है ना, इसमें सिचुएशन बदलती है और पोजीशंस बदलती रहती हैं। लड़ाई है ना, ये नॉर्मल हालात तो है नहीं। अमेरिका की नाकाबंदी नाकाम हुई है, यहाँ एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर भी ये खबर छपी हुई है और दुनिया भर में रिपोर्ट हुई है कि उसका कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ अमेरिका को। अब दुनिया हैरान हो रही है कि अमेरिका बगैर प्लानिंग के एक ऐसी लड़ाई के अंदर उतर गया जिससे निकलना कैसे है उसको आइडिया नहीं था। अब उनके पास फेस सेविंग भी कोई नहीं है। अमरीकी नाकाबंदी नाकाम, 24 घंटों में 20 जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गए हैं, ये रिपोर्ट किया गया है। वाशिंगटन में एक अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद 24 घंटों के दौरान 20 से ज़ायद तजारती जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने में कामयाब हो गए, जिसने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। अब जो बड़े और ताकतवर ममालिक के जहाज़ हैं उन्हें अमेरिका रोक तो नहीं सकता ना। इब्तदाई तौर पे कुछ 6 बहरी जहाज जो हैं उनको वापस जाना पड़ा, वो वापस गए। उनको डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने, उन लोगों ने बड़ा रिपोर्ट किया कि हम तो बड़े कामयाब हो गए, हमारा बड़ा शानदार जो है वो ब्लॉकेज है। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।